चलिए आज का हमारा टॉपिक है घातांक और करणी, है ना। घातांक, ठीक। घात के अंक को क्या कहेंगे? घातांक, ठीक है। सबसे पहले हम घातांक के बारे में बात करेंगे, ठीक है। किसके बारे में बात करेंगे? घातांक। घातांक घातांक को हम कहते हैं एक्सपोनेंट। क्या कहते हैं? एक्सपोनेंट, ठीक है। एक्सपोनेंट। घातांक को क्या कहा जाता है? एक्सपोनेंट कहा जाता है, ठीक है। यहां पर देखिए, यदि किसी पूर्ण संख्या को क्या किया जाए? m बार गुना किया जाए, ठीक है। यदि किसी पूर्ण संख्या, कल बताया था पूर्ण संख्या, बताया था a को क्या किया जाए? m बार गुना किया जाए, m बार गुना किया जाए, ठीक है। m बार गुना किया जाए तो गुणनफल a का m घात प्राप्त होगा। आ रहा समझ में? क्या लिखे हम? यदि किसी संख्या a को m बार गुना किया जाए तो गुणनफल a का घात क्या प्राप्त होगा? m। a का, ऐसे लिख लो, a का m घात प्राप्त होगा, ठीक है। और इसे हम क्या करेंगे? a की घात m से प्रदर्शित करेंगे। से क्या करेंगे? प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। जहां ये देखिए, जैसे यहां पर दो अंक आपको दिखे, है ना, एक नीचे दिखे और एक ऊपर, ठीक है। एक संख्या के ऊपर कोई दूसरी संख्या दिखे, तब हम नीचे वाली संख्या को क्या कहते हैं? आधार कहते हैं, बेस कहते हैं। क्या कहते हैं? बेस, है ना, ठीक है। और जो ऊपर है उसे हम क्या कहते हैं? घात कहते हैं। इसे पावर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पावर कहा जाता है, ठीक है। अब इसमें कुछ फार्मूले हैं, है ना, कुछ सूत्र, सम फार्मूलेस, ठीक है, कुछ सूत्र। ये देखिए, जैसे आपका a की घात m गुना a की घात n, ठीक है, बराबर, ये आपका क्या होता है? a की घात m धन n। ये हम पहले पढ़ चुके हैं, ये सब काम का है। अभी जब तक आपका पुस्तक नहीं याद आता तब तक हम सूत्रों के बारे में जानकारी इकट्ठा करते रहेंगे। आ रहा समझ में? है ना, पिछला पढ़ा हुआ, प्रीवियस पढ़ा हुआ, ठीक है, आपका क्या हो जाएगा? रिवीजन हो जाएगा पूरा सूत्र जो है, ठीक, ताकि सवाल बनाने में किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। इसके बाद a की घात m भागित a की घात n बराबर क्या हो जाएगा? m ऋण n, m माइनस n। फिर तीसरा हम इसको क्या लिखेंगे? a की घात माइनस m बराबर a की घात, सॉरी, हाँ, 1/a की घात m। ऐसे होता है कि नहीं होता है? और चौथा a गुना b पूरे की घात m बराबर क्या हो जाएगा? a की घात m गुना, हाँ, b की घात m। आ जाइए। कल कहाँ चले गए थे? तो आपको तो ढूंढने कोई आया था, किसी पूछ रहा था ना कल, कोई नवनीत करके, विनीत करके। चलिए, अब इसके बाद क्या करेंगे? देखिए, पांचवा हमारे पास अगला जो फार्मूला होगा क्या होगा? वो तो हो गया ना,
ए की घात m बटा ए की घात n। बटा का मतलब ही भाग होता है, बटा का मतलब ही भाग होता है। चलो उसको भी लिख देते हैं, ए की घात m माइनस n। ठीक है। छठवां आपका ए की घात 0 बराबर कितना होता है, 1 होता है। ठीक है। सातवां आपका a बटा b पूरे की घात m बराबर a की घात m बटा b की घात m। ठीक है। आठवां आपका फार्मूला है a की घात m पूरे की घात n। तो ये आपका क्या हो जाएगा, a की घात m गुना n। ठीक है। इतने फार्मूले हैं, है ना। अब हम क्या करें, देखिए हम क्या बोल रहे हैं, a की घात m, a की घात m बोल रहा ना। इसका मतलब ये है, आप भी देखिए भैया, ये आपके बुक में है ना। ठीक है। a की घात m का मतलब क्या होता है भाई, हम a को क्या किए हैं, बार बार गुना कर रहे हैं। कितने बार गुना कर रहे हैं, m बार गुना कर रहे हैं। आ रहा समझ में, m बार। जैसे अब इसमें क्या है, हम क्या ले लिए, अल्फ़ाबेट ले लिए हैं, तो हमको समझ में नहीं आ रहा है ना। तो इसी को हम क्या करें, किसी नंबर के माध्यम से देखें। तो नंबर के माध्यम से देखेंगे तो जैसे यहाँ पर 2 की घात कितना है, 5 है ना। तो हम इस 2 को कितने बार लिखेंगे, 5 बार लिखेंगे। हो गया 5 बार, है ना। अब इसका क्या करोगे, आप मल्टीप्लाई करोगे, इसका उत्तर आ जाएगा। 2 दूने 4 दूने 8 दूने 16 दूने 32। ठीक है, ठीक है नहीं, 32 नहीं लिखा है, 32 नहीं लिखा है, नहीं लिखा है ना, 16 लिख दिया है। तो ये आपका हो जाएगा 32। ठीक है, बंद करो। 2/5। ठीक है। इनको हमको क्या करना है, सरल करना है। क्या करना है, को सरल कीजिए, को सरल, ये हमारा सवाल है। ठीक है। अब हमको करना क्या है, देखिए इसको सरल करने के लिए सबसे पहले हमको ये जो 243 है, इसका क्या करना पड़ेगा, है ना, हाँ, गुणनखंड निकालना पड़ेगा। ठीक है। कैसा गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, कैसा गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, अब हमको देखना है कि भाई इकाई का अंक क्या है, 3 है। तो इकाई का अंक 3 है, मतलब 2 से भाग जाएगा क्या, नहीं जाएगा। 3 जो है 2 से भाग नहीं जाता। ठीक है। तो हम 3 से भाग जाएगा क्या, ये देखेंगे। तो 3 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7। 7 में 2 जोड़ेंगे तो 9। ठीक है। अब इन अंकों का योग जो है 9 आ रहा है, और 9 जो है 3 के पहाड़ा में आता है कि नहीं आता है, आता है, मतलब 3 से चला जाएगा। ठीक है। तो हम 3 से देखेंगे। ठीक है, आगे बात समझ में। तो यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा, 3 0, फिर 2 अंक ले लेंगे, 3 अट्ठे 24, फिर ये आपका 3 एकम 3। अब फिर इसे देखिए, 8 और 1 9 हो जा रहा है, मतलब ये 3 से चला जाएगा, जाएगा। फिर यहाँ पर देखो, डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ, 3 दूनी 8 में 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2। फिर कितना हो गया, ये 2 और 1 21। ठीक। फिर देखो 7 और 2 कितना हो जा रहा है, मतलब ये फिर 3 से जाएगा, है ना। 3 नियम, फिर 9 आ गया, 3 तिया, और 3 जो है 3 के पहाड़ा में तो जाता ही है, जाता है कि नहीं जाता है। आया बात समझ में कि नहीं आया, आ गया। चलिए, सॉरी, इसको अब हल करेंगे। यह आपका कितना है, 243 की घात 2/5। ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए 243 को हम क्या करेंगे, कितने बार लिखेंगे, 1 2 3 4 5 बार। ठीक है।
तो 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3। ठीक, अब यहाँ पर पूरे की घात 2/5। अभी हम लिखे थे, क्या लिखे थे कि भाई कोई राशि जो है ना, कोई संख्या जो है, क्या होता है, जितने बार गुणा के रूप में लिखा जाता है हम उसको उतने बार घात के रूप में लिख सकते हैं नहीं। जैसे अभी हम क्या लिखे थे, a की घात m, तो क्या लिखे थे, a गुना कितने बार, m बार। ऐसे लिखे थे कि नहीं लिखे थे, लिखे थे ना। मतलब यहाँ पर 3 कितने बार है, 1 2 3 4 5, मतलब हम इसका घात लिख सकते हैं 5, लिख सकते हैं। फिर पूरे की घात ये आपका हो जाएगा 2/5। ठीक है, अब फिर अभी घातांक में क्या किए थे, सूत्र लगाए थे कि नहीं लगाए थे, कौन सा सूत्र याद कीजिएगा, a की घात m पूरे की घात n बराबर a की घात m गुना n, ये लगाए थे, फार्मूला लगाए थे। अब ये देखिए, ये 5 जो है गुना में है और ये 5 जो है भाग में है, ये कट जाएगा, कटेगा तो आपका आ जाएगा 3 की घात 2। मतलब पुनः हम इसको 2 बार लिखेंगे और 2 बार लिख कर क्या करेंगे, 3 का पहाड़ा हम 3 बार पढ़ेंगे, है ना। तो कितना हो जाएगा, 3 तिया 9। बात आया समझ में, आया कि नहीं आया, आ गया। ठीक, अब मान लो यही संख्या क्या हो जाए, ऐसे कोई संख्या रहे और उनका घात क्या हो, ऋणात्मक हो। जैसे मान लो हमारे पास ऋण 1/81 ऐसे है, और सॉरी ऋण घातों को लेना है नहीं, घात क्या हो, यहाँ पर घात क्या था, धनात्मक था, है ना। अब हम एक क्या कर लेते हैं, ऋणात्मक घात वाला ले लेते हैं इस तरह से। ये देखिए, अब इनका पावर क्या है, ये तो आधार कहलाएगा, बेस कहलाएगा ना। इधर ध्यान दीजिएगा, दीक्षा, ठीक है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए, ये आपका क्या है, बेस है ना, और ये आपका पावर है। पावर क्या है, माइनस में, ध्यान रखेंगे, ठीक है। बेस भी माइनस में हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है ना। ठीक, अब यहाँ पर फिर क्या करेंगे, इसको मिटा दें, क्या इसको मिटा दें, आप लोग बना सकते हैं इसको। अब 81 का देखते हैं, 81 तो नीचे में था ही, है ना, अभी ध्यान में आ रहा है, ऊपर बस को मिटाना था। 81 था, याद आ रहा है, था कि नहीं था, हाँ है नहीं। फिर देखो 8 और 1 9, मतलब 3 से जाएगा, 3 दूनी 6, फिर 2 बचेगा, 3 7 21, फिर 3 नियम 27, फिर 3 तिया 9 और 3 एकम 3। ठीक, मतलब हम इसको क्या करेंगे, इसको लिखेंगे कितने बार आया है, 4 बार, 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3। ठीक है, ऐसे सवाल है तो आपको पहले ही समझ जाना है। मान लो आपको 1 अंक मिल गया, है ना, तो आपको समझ जाना है कि जो संख्या घात में है उतने ही बार आता है अधिकांश सवाल में। ठीक है, कोई कोई सवाल होगा जिसमें नहीं आएगा। ठीक, जैसे यहाँ पर देखिए 4 है, अपॉन में 4 दिया नहीं, तो 4 ही बार आएगा। जैसे पिछले सवाल में कितना था, 5 था, तो 5 ही बार, है ना, लगभग ऐसे ही आता है ना, सब सवालों में। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए ऋण 3/4। अब इसको क्या लिख सकते हैं भाई, अब इसको डायरेक्ट तो हम क्या लिख सकते हैं, 1/3 की घात 4 तो नहीं लिख सकते, तो हम ऐसे 1 को ऐसे 4 बार गुणक रूप में लिख देते हैं, है ना। क्यों लिखें, क्योंकि 1 एकम, फिर 1 एकम, 1 एकम, इसको कितने बार भी हम लिखें एक ही आएगा, आ रहा समझ में। फिर यहाँ पर कितना देखिए, 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3। अब देखो 1 भी 4 बार, 3 भी 4 बार है, मतलब इसे हम 1/3 पूरे की घात 4 लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों संख्याएं कैसे है, 4 बार है, समान है ना। ठीक, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए पूरे की घात
ऋण 3/4, ठीक है, पूरे की घात ऋण 3/4। अब चाहो तो सीधा काट दो, कोई दिक्कत नहीं है ना। तब ऐसी स्थिति में 1/3 की घात कितना बचेगा, ऋण 3 बचेगा। अब घातांक हम फिर कौन सा नियम लगाएंगे, a/b पूरे की घात -m बराबर क्या होता है, देखिए b/a पूरे की घात m। ये वाला फार्मूला नहीं लिखाया था ना, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इसे हम चेंज करेंगे तो 3/1 पूरे की घात क्या हो जाएगा, 3, ठीक है। जो नॉमिनेटर में था उसको डिनोमिनेटर में लिख दिया और जो डिनोमिनेटर में था उसको नॉमिनेटर में, मतलब अंश को हर में बदल दिया और हर को अंश में बदल दिया, ठीक है। अब फिर क्या करेंगे भाई, अब इनका घात 3 है तो एक लाइन हम लुप्त करके इसको 3 बार लिख देते हैं और एक को भी हम कितने बार लिख देते हैं, 3 बार। अब इसका पहाड़ा पढ़िए, 3 तिया 9 तिया 27, ये इसमें मिल जाएगा, देखो 3 तिया 9 तिया 27, आ रहा समझ में। तो ये आपका आ जाएगा कितना, 27, और ये आपका कितना 3 बार करेंगे तो 1 एकम 1 1 एकम 1, ठीक है। क्लियर है बातें।